तुम कल हदीद के साथ शादी पे जा रही, समझ गई? जब वापस आओगी तो इस मामले पे भी बात कर लेंगे। सच डैडी? भूल जा ऐ दिल, भूल जा। I'm sorry आशी, कब आंख लग गई पता ही नहीं चला। वो थॉमी ने आकर उठाया, वरना शायद मैं सोता ही रह जाता। तुम्हें पता है, आज की सारी शाम मेरी तुम्हारे इंतजार में गुजर गई। अपनी बहन के माइयों पे मैंने बिल्कुल भी एंजॉय नहीं किया। अब्बा के कुछ करीबी जानने वाले भी आए थे, वो सब तुम्हारा पूछ रहे थे और तुम यहाँ थे ही नहीं। कल से मैं ऑलरेडी माजरत कर चुका हूं और उन्होंने बिल्कुल बुरा नहीं मनाया। एक तुम हो जिसका मिजाज आसमान से बातें कर रहा है। अहमद, अगर मैं तुम्हारे लेट आने पर नाराज हो गई हूं तो तुम मुझे मना भी तो सकते हो प्यार से। उल्टा तुम मुझे ही बोलना शुरू हो गए हो। ये रूठना मनाना मेरी जिंदगी से जा चुका है। इसलिए प्लीज अपना ये रोना बंद करो। डैडी मुझे बहुत चाहते हैं। हमें तो ऑलरेडी मेरे साथ हो गई हैं। मुझे पूरा यकीन है कि हम दोनों मिलकर डैडी को आहिस्ता आहिस्ता बहुत अच्छे तरीके से सारी हकीकत बता देंगे। शर, इस टाइम कॉल करने का भला क्या तुक बनता है? सब्र नहीं है क्या आपको? यार तुम्हारी आवाज सुन ली मैंने, मेरा दिल खुश हो गया। अब इसमें तुम्हारा क्या नुकसान हुआ? और मुझे अच्छी तरह पता है कि यही आवाज शादी के बाद आपको बहुत इरिटेट करेगी, है ना? तो आप मेरे साथ कौन सा प्यार से बात करेंगी? हर वक्त महंगाई का रोना, तुम्हारी तनख्वाह कम है, ऐसी बातें किया करोगी ना? फल्ला अशर, हम लोग शादी के बाद का कितना खौफनाक नक्शा बना रहे हैं। कोई अच्छी बात करें ना प्लीज। फिलहाल सबसे अच्छी बात तो ये है
कि हम हमेशा के लिए एक होने वाले हैं। वैसे इससे बढ़कर तो मेरे लिए भी कुछ नहीं है। दाना एक बात बोलूं, मेरी आपा बहुत अच्छी हैं, लेकिन बचपन से उन्होंने दुख के सिवा कुछ भी नहीं देखा। हाँ, अब आकर उन्हें भाई का प्यार जरूर मिला। और अब बहन का प्यार भी नसीब हो जाएगा। उनको मैं अपनी नंद नहीं बल्कि आपा ही समझूंगी। हशाम, आपकी सारी पैकिंग कंप्लीट कर दी, लेकिन मैं बहुत बोरियत महसूस कर रही हूँ। आप अचानक दुबई जा रहे हैं। हाँ, अगर दानिया की शादी का मसला ना होता तो तुम भी साथ चलती, तुम्हारा भी कुछ चेंज हो जाता। ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन अहमर के इन-लॉज का मसला है ना। अब देखिए, मैं नहीं जाऊंगी तो उन्हें बहुत बुरा लगेगा। इशरत, मैं तो समझा था अहमर को दुबई के बिजनेस की सारी जिम्मेदारी देकर मैं खुद यहाँ के काम पे तवज्जो देता, लेकिन सारे प्लान धरे के धरे रह गए। उसने तो दुबई जाने से साफ इनकार ही कर दिया। मैं तो खुद बहुत फिक्रमंद हूँ हशाम। पता नहीं कब मैं अहमर के चेहरे पर सच्ची खुशी देखूंगी। इशरत, वक्त से बड़ा कोई डॉक्टर नहीं, इंसान के बड़े से बड़े जख्म भर देता। अच्छा, मैं चलता हूँ। एंजॉय द वेडिंग। ओके मुनसिफ, गाड़ी में सामान रखो। चले चल। मम्मी, मुझे इस बात का यकीन है कि जब डैडी को हदीद की हकीकत के बारे में पता चलेगा तो वो एक लम्हे में उसे मेरी जिंदगी से निकाल देंगे। सोबिया, ये बात इतनी आसान नहीं है जितनी तुम समझ रही हो। वो हदीद का जिक्र अब इतने मान से करते हैं। उन्होंने तो अपने सारे दोस्तों में बड़े फखरिया उसे मुतारफ कराया। ये इंकशाफ उन पर कयामत बनकर टूटेगा। हमें उन्हें पूरी बात पता भी नहीं चलनी चाहिए। मेरा मतलब है, तो भी अब बताना तो पड़ेगा ना उन्हें, वरना वो पूछेंगे नहीं कि जबरदस्ती निकाह के बाद हमें क्यों नहीं बताया गया। बहुत मुश्किल टास्क है ये। मम्मी प्लीज, फिलहाल आप मुझे अपने पास रोक लें। मैं नहीं जाना चाहती उसके घर में। मैं उसकी बेवा बनना पसंद करूंगी, लेकिन उसकी बीवी नहीं। तुम परेशान मत हो सोबिया, मैं निकालती हूँ कोई ना कोई हल। सुल्तान के आने के बाद जो मुझे बीमार की एक्टिंग करनी पड़ती है ना, तो मुझे तो सचमुच लगने लगा है कि मैं बीमार हूँ। अल्लाह ना करे। आई लव यू मम्मी। चाय ठंडी हो रही है। माशाल्लाह, कितनी प्यारी लग रही है मेरी बच्ची। दीजिए ना। माशाल्लाह माशाल्लाह, दानिया कितना नूर उतरा है तुम्हारे चेहरे पे। और आशी, तुम भी माशाल्लाह बिल्कुल दुल्हन लग रही हो। जीती रहो मेरी बच्चियों, खुश रहो। चल चल जाओ जाओ, शाबाश। आप भी रेडी हो जाओ। हाँ हाँ, बस मैं। माशाल्लाह, अल्लाह बुरी नजर से बचाए। है, जरा पहले मैं आपको देखूं। माशाल्लाह, आप तो बहुत प्यारी लग रही हैं आपा। और आप ऐसी तैयार हुआ कर। आप पता नहीं क्यों फीके रंग के कपड़े पहने। फजूल बातें बंद करो और ये पहनो। वो मैं भूल ही गया। शर्मीली, कितनी बेसुरी हो तुम। ड्राइंग रूम में बैठे हुए लोग भी डर जाएंगे। अच्छा, आप लोग अंदर जाके बैठिए और तब तक खरीद भी आ जाएगा, फिर निकलते हैं। ठीक है, चलो। बहुत अच्छी लगी।
मैं बस आया मेरी जान। सोबिया जी। अरे तुम इस तरह शादी में जाओगी? शुक्र है सुल्तान घर पे नहीं है, वरना तो तुम्हें ठीक ठाक लेक्चर सुनना पड़ता उनसे। अच्छा है ना मम्मी, वहाँ सब हैरत से देखेंगे मिस्टर हदीद की वाइफ को और तर्स खाएंगे उन साहब पर। तुम क्या चाहती हो? सुल्तान को तुम्हारी शादी की हकीकत पता चलने से पहले हदीद अपनी मजलूमियत से उनका दिल मजीद जीत ले। तुम जब शादी से वापस आओगी और सुल्तान ने तुम्हें देख लिया ना इस तरह, बहुत नाराज होंगे। देखो सोबिया, हमें इस मामले को बहुत समझदारी से हैंडल करना है, समझी? ठीक है, चल तैयार हो जाओ। शाबाश। लाज सहारा में ढूंढूं कहाँ, सारी खुदाई देगी दुहाई, हाँ खुद गवाही देगा ये सारा जहां। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, मेरा शहजादा बेटा इतना प्यारा लग रहा है, आज दूल्हा मान पड़ जाएगा तुम्हारे सामने। हर माँ को उसका बच्चा सबसे खूबसूरत लगता है। वैसे आप भी काफी अच्छी लग रही हैं। बस दुआ करो आज हम माँ बेटे को किसी की नजर न लग जाए। चल चल। आज तो दिल चाह रहा है कि तुम्हारे चेहरे से नजर ही ना हटा, कुछ ज्यादा ही खूबसूरत लग रही है। मुझे पता है मैं कैसी लग रही हूँ, तुम्हारे किसी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है मुझे। जरूरत तो तुम्हें मेरी भी नहीं है सोबिया, लेकिन फैक्ट ये है कि तुम मेरी बीवी हो सोबिया। बस इस फैक्ट को अपने जहन में रखना। लानत भेजती हूँ मैं तुम्हारे इस फैक्ट पर। अपनी लानत तुम अपने पास रखो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मेरी बेटी, मेरी बहू तो बिल्कुल परी लग रही। अहमद चलो साथ खड़े हो जाओ, ला 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 फोन दो, कपल की तस्वीरें लेती हूँ मैं। रेडी, स्माइल। ये लो। कितनी अच्छी पिक्चर आई है, देखो। तुम वाकई में बहुत खूबसूरत लग रही हो। तुम भी बुरे नहीं लग रहे। वैसे भी परफेक्ट कपल है हमारा। अब यहाँ खड़े होकर एक दूसरे की तारीफ करते रहेंगे या अंदर भी चलेंगे? थोड़ी देर तो कर लेते हैं ना। अभी तो मुझे यकीन हुआ है कि मैं वाकई अच्छी लग रही हूँ। तुमने जो कंफर्म कर दिया। चले आंटी, अंदर चलते हैं। अल्लाह पाक आपकी जोड़ी सलामत रखे, हमेशा आपको खुश रखे। मैं देती हूँ पैसे। अरे मैं दे रहा हूँ। लो, ये पैसे तुम्हें तब मिलेंगे जब तुम मुझे ये दुआ दोगी कि हमारी जोड़ी जल्द से जल्द टूट जाए। तो ये सारे पैसे तुम्हारे। आपकी जोड़ी जल्द से जल्द तोड़ दे, आपको खुश कभी ना रखे। रख लो। तुम चुप करो, क्या कह रही हो तुम? ड्राइवर गाड़ी चलाओ। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि ये सब तुम क्यों कर रही हो। चलो, किसी ने तो अच्छी दुआ दी। अशर, कहाँ रह गया हदीद? पहले ही हमें इतनी देर हो गई है। आप ऐसे करें, गाड़ी में जाके बैठिए, हदीद बस पहुंचने वाला है। अंजलि बाजी, वो उनकी बदमिजाज बीवी तो नहीं आएंगी ना? बस दुआ करो ना ही आए।
डिलीट है। हेलो, किधर हो यार? चलो ठीक है, हम आ रहे हैं। अल्लाह हाफिज। वो पहुंचने वाला है, हम निकलते हैं। शुक्र है। ठीक है, चलो देर हो। भाई साहब, दूल्हा मियां ने मना कर दिया आपको? इतनी सादगी से शादी कर रहे हैं। ख्वाहिश तो थी कि हम कोई बड़ा फंक्शन अरेंज कर लेते, दानिया की माँ की भी यही ख्वाहिश थी, लेकिन बस सब कुछ इमरजेंसी में हो गया। अहमद, तुम अभी तक इधर ही बैठे हो? चलो ना बाहर चलते हैं, बाराती आने वाले होंगे। अब्बू ने दूल्हे को हार पहनाना है और मैं और तुम बाकी सबको हार पहनाएंगे, ठीक है? चलो चलें। आंटी आप भी आए ना बाहर? नहीं नहीं बेटा, मैं यही ठीक हूँ, लाउंज में यही रिसीव कर लूंगी उन्हें, तुम जाओ। आशी, मैंने कहा फूलों की बास्केट रख दी, मुझे मिल ही नहीं रही है। अम्मी, आपने अभी तो मुझे पकड़ाई है अंदर, ये लेना आप। उफ तौबा है, घबराहट में हर बात भूले चले जा रही हूँ। फितरत, तो ऐसे घबरा रही हो जैसे कोई हवाई मखलूक उतर रही है हमारी छत पर। चले ना अम्मी, अब चलते हैं। हाँ हाँ, चलो चलो चलो, आ जाओ, चलें जी। मैंने भी देखा है सोबिया और हदीद को, वो कसूरवार है ना, तुम क्यों मुंह छुपा रहे हो? और बात सुनो, क्या जरूरत है इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस देने की उन लोगों को? तुमने तो बुलाया नहीं मुझे तानिया की शादी में, लेकिन किसी और नाते से ही सही मैं आ गई। तुम होते कौन हो? मेरे और मेरी बीवी के बीच में आने वाले? बीच में कौन आया है ये तू अच्छी तरह जानता है। भूल जा ऐ दिल